और जो बात उत्तराखंड के लोगों को वो कहना चाहते थे, जी उसको उन्होंने एक हास्य के तौर पे भी कहा जी और समझाने की कोशिश की। जी शराबबंदी हो, शिक्षाकरण हो जी या कुछ और व्यवस्थाएं जो समाज की वहाँ पर ठीक नहीं है। हास्य कलाकार घनानंद जी को जी श्रद्धांजलि देने के लिए, तो इनको तो हम बचपन से ही जानती हूँ मैं, जब हम भी छोटे छोटे थे तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है उत्तराखंड में, क्योंकि ये पहले जंगलात में ड्यूटी नौकरी करते थे, छोटी सी नौकरी पे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। साथ में लक्ष्मी नेगी जी हैं, साथ में आपका अशोक सना जी और साथ में हमारे वरिष्ठ भी हैं, उनसे बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार, मेरे बड़े भाई और समाज सेवी परम श्रद्धेय स्वर्गीय घनानंद जी हमारे बीच में नहीं, अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ। आज हमने यहाँ पे जो प्रवास में उत्तराखंड समाज के लोग रह रहे हैं, और जब ये सूचना सबको मिली तो अन्य समाज के लोगों ने भी आज बढ़ चढ़ करके उनको हिस्सा लेकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके इस श्रद्धांजलि सभा में हम आज एक संकल्प लेके जा रहे हैं। हम उत्तराखंड वासी जो प्रवास में रह रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। जो उनकी एक इच्छा थी कि हर उत्तराखंडी को अपना भाषा बोली आनी चाहिए, और वो इतने अच्छे कलाकार थे और इतने हास्य कलाकार थे कि अगर किसी के सिर में दर्द हो और आदरणीय घनानंद जी जब उनके सम्मुख आ जाएं तो सिर का दर्द दूर हो जाता था। इतने मीठे स्वभाव के, मधुर वाणी के, मधुरभाषी हास्य कलाकार, और हमेशा उनकी एक इच्छा होती थी कि उत्तराखंड ही नहीं, समस्त भारतवर्ष अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपनी संस्कृति का प्रेमी होना चाहिए। क्योंकि ये सामवेद में भी कहा गया है कि जो संस्कृति से जुड़ा रहेगा उसको निरोगी काया मिलेगी। जी जहाँ तक बात करी संस्कृति की, आज युवा भटक रहा है। आपको भी पता है कि जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो युवा, आपको बताएं कि जो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए वो भी दिखाई जा रही है। और अभी अभी टैलेंट शो चल रहा था जिसके अंदर एक सिम्मे रैना और साथ में एक अहलुवालिया था, उन्होंने सीधे तौर पर पर्यावरण को बढ़ावा दिया। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हम संस्कृति से भटक रहे हैं और एक दिन के लिए हम श्रद्धांजलि दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वही भाषा फिर अपनाते हैं। नहीं शंकर जी, आपका कहना ये सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक पार्ट देख रहे हो, जी सोशल मीडिया देख रहे हो, सोशल मीडिया का एक पार्ट देख रहे हो। आपने अभी विगत देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका में जाके एआई की इम्पोर्टेंस समझाई थी। जी तो सेम वे अगर मीडिया हमें कहीं ना कहीं विसंगति दे रहा है, तो साथ में हमारे बीच में घनानंद जैसे एक समाज सेवी, एक हास्य कलाकार, एक बहुत अच्छे नेता, एक अच्छे कार्यकर्ता थे जो समाज को एक अच्छी दिशा भी दे रहे थे। जी समाज में दोनों चीज़ साथ में चलती है, जी अच्छी भी चलती है, बुरी भी चलती है। अगर अब मैं बात करूँ मीडिया की, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, जी मोबाइल्स की बात कर रहे थे। जी आई थिंक मोबाइल्स ने वो क्रांति दी है, सोशल मीडिया ने वो क्रांति दी है, अच्छी चीज़ें हैं। जी इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल जी व्हाट ही वांट्स टू टेक। जी उसमें से अच्छा देखना चाहता है, बुरा देखना चाहता है, ये तो मेरी आँखों पर निर्भर करता है। जी बात करें घनानंद जी की, सीधे तौर पर उन्होंने नाटकों में भी काम किया और सीधे तौर पे जो हास्य कलाकार थे, आज कहीं न कहीं युवा भी आ रहे हैं हास्य कलाकारी की तरफ, लेकिन स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है कि श्रद्धांजलि के साथ हमें एक संकल्प भी लेना चाहिए कि आने वाली जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दें? बिल्कुल सही बात है, बढ़ावा देना चाहिए और जी जो यंग है उनको आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए। जी मेरी समाज से यही जी विनती है, जो अच्छे टैलेंट बच्चे हैं वो आगे आएँ जी और समाज को रास्ता दिखाएँ। जी। जहाँ तक बात करें सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, सीधे तौर पर उत्तराखंड की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई हो, सीधे तौर पर कि इतने लोगों को इकट्ठा किया और एक जागृति पैदा की कि श्रद्धांजलि देकर हम अपनी जो संस्कृति है उसको अपनाएँ। हास्य कलाकार के रूप में जिन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया, जी अभिनय के तौर पे, उससे पहले बताते हैं कि वो अभिनय के क्षेत्र में भी थे और जो बात उत्तराखंड के लोगों को वो कहना चाहते थे, जी उसको उन्होंने एक हास्य के तौर पे भी कहा जी और समझाने की कोशिश की। जी शराबबंदी हो, शिक्षाकरण हो जी या कुछ और व्यवस्थाएं जो समाज की वहाँ पर ठीक नहीं है, जी उसको भी घनानंद जी ने अपने तरीके से कहा। अपने एक उनका स्वभाव था हास्य के तौर पे कहने का, जी वो उन्होंने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड के लोग इनकी उन बातों को समझ पाए हों। धन्यवाद। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले फ़िल्में थी, उसके बाद में स्टेज सीरीज़ आई, सीधे तौर वेब सीरीज़ आने लगी छोटी-छोटी भाषाओं में, और आप भी एक लक्ष्मी नेगी जी लगातार सामाजिक कार्य में रुचि रखती हैं और सीधे तौर पर समाज को इकट्ठा करने में भी आपकी अहम भूमिका रही है। तो आज आने वाले समय के लिए क्या आप संकल्प ले पाएँगे कि हाँ,
हम भी ये बार उत्तराखंड की संस्कृति को बचा पाएंगे? जी, हम तो हमेशा यही कार्य करते रहते हैं। आप भी साथ रहते हैं हमारे। और ये जो आज हम अपने हास्य कलाकार घनानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो इनको तो हम बचपन से ही जानती हूँ मैं। जब हम भी छोटे-छोटे थे, तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है उत्तराखंड में। क्योंकि ये पहले जंगलात में नौकरी करते थे, छोटी-सी नौकरी पे थे। उसके बाद ये आज इतने बड़े कलाकार बने कि सब उत्तराखंड समाज के, अन्य समाज के दिल में भी ये ऐसे बसे, पर भगवान ने इनको एकदम अपने साथ मतलब ऊपर ले गए। तो इसलिए आज इनके लिए हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे समस्त राजनगर का निवासी यहाँ पर आ रखा है, और उत्तराखंड समाज से और अदर समाज से भी यहाँ पर पहुंचे। जिसको भी पता लगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो सभी यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ युवा भी हैं जो कि सीधे तौर पे फिल्मों में भी काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। सर, आपको लग रहा है कि फिल्में थी, उसके बाद में अभी मोबाइल का ज़माना है, वेब सीरीज़ भी बन रही है, स्टेज सीरीज़ भी बनी है। कहीं न कहीं ये छोटी-छोटी चीज़ें समाज को एकत्रित कर रही हैं, लेकिन कहीं-कहीं इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जी, साइड इफ़ेक्ट तो है। एक्चुअली में लोगों ने इसे पैसा कमाने का संसाधन बना लिया है। और मेन चीज़, जैसे कि हम उत्तराखंड राज्य के लोग जाने जाते हैं संस्कृति, सभ्यता और एकता के लिए, तो कहीं न कहीं से हमारा एलिमेंट उन डॉक्यूमेंट्री में या उन छोटी-छोटी जो लोग मूवीज़ बनाते हैं या शॉर्ट फ़िल्में बनाते हैं, उसमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। जिसके लिए हमारा प्रयास रहता है पैन इंडिया पे, कि हम बड़े पर्दे पे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताओं को लेके उसको लोगों को दिखाकर उत्तराखंड राज्य की तरफ से इन्फॉर्मेट और एजुकेट कर पाएँ कि एक्चुअल में हमारा उत्तराखंड है क्या। हमारी फ़िल्में हमारे उत्तराखंड के परिवेश में ही बननी चाहिए, जो वहाँ की चीज़ें हैं। तो हमारा प्रयास उसके लिए है, और अभी बैक टू बैक हमारी 2-4 फ़िल्में आने वाली हैं। तो कैसा आज का प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम का बहुत अच्छा लगा जी। हमें इनकी श्रद्धांजलि देनी थी, क्योंकि ये जगह जगह जो जागृति थी, इनमें फिल्म स्टार जो थे हमारे उत्तराखंड के, तो बहुत प्रसिद्ध थे। और हम गांव-गांव में भी जाके इनका बहुत मतलब वो एक अभियान चलाया हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा हमें ये श्रद्धांजलि देना। जी, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज राजनगर पार्ट 2 के अंदर श्रद्धांजलि दी गई, और सीधे तौर पे आपको बताऊं कि आज घनानंद जी में जो हास्य कवि थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा राजनगर में आयोजित की गई। आज युवा हो, आप क्या सोचते हो, क्या आने वाले समय में जो श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन आने वाले युवा जो कलाकार है, उनको भी इनकी ही कदमों में चलना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी तो बेरो नमस्कार प्रणाम सभियों थे मेरी सेवा सौली। तो यो नौ घनानंद इनका छोटो नौ नीच कि यो जो नौ च यो बहुत बड़ो नौ च उत्तराखंड वालों को। और जो आजकल का युवा पीढ़ी छी और जो पुराना कलाकार छी, घनानंद सरल सरल इनका भी मतलब इन लोगों दगड़ काम करियो कि जो युवा पीढ़ी भी छी और जो आने वाला जो हमारा पुराना पीढ़ी छी, सब दगड़ काम करियो छ। और मी को बहुत दुख इतगा, मी तो बहुत बड़ी खुशी भी हुई छै कि मी जब प्रोजेक्ट मिली छै, जब मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला था, तो मेरे को इनके साथ फर्स्ट एक ब्रेक मिलने वाला था। इनके साथ 3 लोग रहते थे, नेगी सर हो गए और एक जोशी सर हो गए, राजेश जोशी सर हो गए, और ये तीनों हमारे ये तीनों कलाकार उत्तराखंड इंडस्ट्री के ऐसे हैं कि जैसे मतलब तीनों के तीनों एक रामलीला का जो पात्र होता है ना, राम लक्ष्मण है ना, जिसका मेन रोल होता है, तो ये बस हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री के यही 3 पात्र थे। और मेरा सौभाग्य था कि मैं जल्द ही इनके साथ अपनी पिक्चर की शूटिंग शुरू करने वाली थी, बट कोई बात नहीं, याद तो रहेगी। और एक छोटा सा पिता का रोल था मेरा इनके साथ, तो कोई बात नहीं। अब सर तो हमेशा एज ऑलवेज है। ऑडिशन के टाइम पे भी उन्होंने एक चीज बोली थी कि बेटा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमेशा आगे चलना। और सर का स्ट्रगल भी वही स्ट्रगल है जैसे हमारा स्ट्रगल है। हम लोगों ने भी स्टेज से ही शुरुआत करी थी। सर की जो स्टार्टिंग थी, जो सर की स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट थी, वो भी स्टेज बटी छै। तो अभी हम निशब्द छा, और दुख तो छे कि उत्तराखंड का इतना बड़ा लोग कलाकार मन से जुड़िया और फिल्म जगह से जुड़िया कलाकार छे। तो उनको भरपूर श्रद्धांजलि उनका परिवार थे और उनका गाँव गलियों थे। तो विनम्र श्रद्धांजलि, जो भी दुख घड़ी छ, तो वे घड़ी के भी संभालने को वो मिला। बाकी आप सभी थे मेरे प्रणाम। बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पे आपको बताऊं कि ये तस्वीरें आपने राजनगर पार्ट 2 से देखी, जिसमें कि आपने घनानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। काफी मात्रा में लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं और सीधे तौर पर एक समाज से जुड़ी संस्कृति को आगे भी लेके जाना चाहते हैं, तो एक बड़ी अच्छी पहल है। आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल एक्टिव चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो हमारे बीच में दिवंगत एक हास्य कलाकार जिनका नाम घनानंद जी, वो स्वर्गीय घनानंद जी, उनको हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनको परिवार को सुख समृद्धि और इस दुख की घट में सहन शक्ति दे। और बाकी रहेगी बात हमारे समाज की और अदर समाज की,
ये हमारे सारे वक्ताओं ने भी ये चीज़ बोल दी है कि ये सब समाज को अपने बोली भाषा संस्कृति इसको लेकर के चलना होगा। और मुझे लगता है कि मैं अभी हाल के उसमें कि हमारे जो ये समाज से ये पहल मुझे तो आज पहल लग रही है, ये पहल की है और ये अच्छा मैसेज आएगा हमारे समाज के लिए भी, अदर समाज के लिए भी और राजनगर वासियों के लिए भी। धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बड़ा एक अच्छा मैसेज जाएगा और एक अच्छी मैसेज होना भी चाहिए। जिन्होंने समाज के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उनके लिए सीधे तौर पर बहुत ही एक अच्छी पहल है। और सीधे तौर पे आप भी कुछ बोलना चाहते हैं कि आज सभी पहुंचे हैं उत्तराखंडी? हाँ जी, पहले तो सबसे मेरा प्रणाम जी। और पहला क्योंकि ये हमारा एक हास्य कलाकार और मतलब मेन क्या है अपनी संस्कृति ये चाहते हमारे जो बोली भाषा है वो नहीं रहा, क्योंकि आज हमारी जो बोली भाषा खत्म हो गया, तरह खत्म किया रहा। ये चाहते थे कि जो हमारी संस्कृति है ना वो ऐसी ही चलती रहे और इसका पूरी दुनिया में प्रचार हो अच्छे से, तो ये चाहते थे। तो ये बहुत अच्छे हास्य कलाकार थे और हमारे जो घनानंद जी है वो उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी हस्ती थी, तो अब रहे नहीं हमारे बीच, बहुत दुख हो रहा है। शंकर जी इसका अमर भंडार जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपको श्रद्धांजलि दी गई है सीधे तौर पर और बड़ी एक अच्छी पहल है उत्तराखंडियों की और एक साथ इकट्ठे भी होकर अपनी संस्कृति बचाने का जो काम करें, और तो ये एक मुहिम होनी भी चाहिए। आने वाले समय के लिए युवाओं के साथ एक माध्यम बने। तो बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।